जिस तरीके से संसद में टिप्पणी की गई गृह मंत्री के द्वारा, उसको लेकर तमाम जो वर्ग हैं, तमाम के तमाम जो गुस्से में हैं। कलेक्ट्रेट के सामने की तस्वीर है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि नीले झंडे से पटा हुआ ये कलेक्ट्रेट के सामने का नज़ारा है और हज़ारों की भीड़ है जो काफ़ी आक्रोशित और गुस्से में नज़र आ रही है। सिर्फ यही कहना है कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, इस बयान को लेकर वो माफ़ी मांगें और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अपमान किया गया है, उस अपमान वो नहीं सहेंगे। और तमाम लोग जो है गुस्से में दिख रहे हैं। आपको एक बार फिर मैं दिखाना चाहता हूँ कि पुलिस सिक्योरिटी माकूल व्यवस्था में आपको यहाँ दिख जाएगी। सैकड़ों की तादाद में यहाँ भीड़ है जो काफ़ी आक्रोशित है और सिर्फ मांग और मंशा यही है कि किसी तरह जिस तरह से बयानबाजी की गई है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के, जिस तरह से बयानबाजी की गई है वो बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। और जो लोग संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं या अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये सपना छोड़ देना चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इसी भीड़ में शामिल थे और इसी आक्रोश में शामिल थे। उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि उनकी क्या मांग है और किस तरह से वो आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, हम सभी अधिवक्ता हैं। मेरा नाम राहुल सिंह राव एडवोकेट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुलंदशहर में प्रैक्टिस करता हूँ। अमित शाह जी ने जो ये बयान दिया है ना बाबा साहब के प्रति, ये इतना उनकी दूषित मानसिकता को दर्शाता है। उनके जो अंदर टीस है ना, वो इस बयान में साफ नज़र आती है। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारी पार्टी हमेशा ऐसा धरने प्रदर्शन करती रहेगी। और हम माननीय राष्ट्रपति जी से महोदय को, माननीय बहन जी के आदेश अनुसार ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग आज कि इनको बर्खास्त किया जाए और इनकी सदस्यता रद्द की जाए संसद से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबलू जाटव है, मैं बुलंदशहर से ही हूँ। आप लोग यहाँ जमा हैं, क्या मांग है? हमारी मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें अपना और संसद से बाहर हों। और आपको उनके बयान में क्या बुरा लगा? उनके बयान में हमें बुरा लगा क्योंकि हमारे बाबा साहब का उन्होंने नाम बड़े ही बदतमीजी से लिया, सम्मान के साथ नहीं लिया। बाबा साहब एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। अम्बेडकर करके उन्होंने बाबा साहब को बहुत ही सम्मानित किया है। बहुजन समाज को इस चीज़ से बहुत क्षति है और हम अमित शाह को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और हमारा कोई अगर भगवान है, सबसे बड़े बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवान है। हम बाकी किसी भगवान को नहीं मानते। हमारे अगर भगवान है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ऐसा क्या, मतलब गृह मंत्री के बयान में ऐसा क्या आपत्तिजनक आपको लगा कि बसपा के लोग जो है आज तमाम सड़कों पे हैं? क्या ऐसा? संसद के सत्र में जिस प्रकार अमित शाह जी द्वारा अंबेडकर शब्द बोल करके उनका अपमान किया गया है और उनके शब्दों में ये कहा गया है कि यदि इतना नाम किसी भगवान के लिए होते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो गुर्बत और गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे जो लोग, उनको बाबा साहब के संविधान के बाद 7 जन्मों तो क्या, जन्मों जन्मों का स्वर्ग मिल चुका है। और मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अमित शाह आप जिस पद पर बैठे हैं वो भी बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही हैं। तो हम बाबा साहब का अपमान बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। और अभी तो ये सिर्फ अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हमारा ये छोटा सा ट्रेलर है। यदि अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। अमित शाह को कभी माफ़ नहीं करेगा हमारे। एक चीज़ जाना है तो वो संसद छोड़कर स्वर्ग जाए। उसे उन्हें संसद में बैठ के क्या ले रहे हैं? वो स्वर्ग जाए ना, स्वर्ग ले ले, 7 जन्मों का स्वर्ग भगवान कर ले वो। अभी क्या है, सरकार के कई उनका पक्ष बयान आ रहा है कि काट छाट करके ये वीडियो जारी किया गया है। उनकी मंशा मकसद ऐसा नहीं था जिस तरह से उनको प्रसारित किया जा रहा है। इससे कितने मुतमईन हैं? नहीं, ये उनका सफाई देने का बयान है। बाकी हमने उनका लाइव बयान पढ़ा है, देखा है। उन्होंने कहा है कि यदि अंबेडकर का नाम लेने वाले इतना नाम भगवान का लिए होते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो मेरा उनसे यही कहना है कि हमें 7 जन्मों का स्वर्ग तभी मिल चुका था जब बाबा साहब ने हमारे हक और अधिकार संविधान में सुरक्षित कर दिए थे। आपका क्या नाम है? आकाश गौतम एडवोकेट। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि आप लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये बाबा साहब का जो अपमान किया है संसद में अमित शाह जी द्वारा कि अंबेडकर कि ये अंबेडकर क्या है। इसके अलावा तुम अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का तुम स्वर्ग प्राप्त कर लेते। लेकिन 7 जन्मों का स्वर्ग क्यों? हमें तो 7 जन्मों का स्वर्ग जो है प्राप्त तभी मिल चुका था जब बाबा साहब जी ने हमारे लिए संविधान बनाया था और हमारे लिए अपने अधिकार दिए थे उसमें। अच्छा, ये विपक्ष के लोग जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है, बोले कि
बसपा की ज़मीन खिसक गई है सियासी तौर पे, इस वजह से बाबा साहब का नाम की आड़ में वो अपना जो है प्रभाव फिर से जमाना चाहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी राजनीतिक उतार चढ़ाव है, आते जाते रहते राजनीति में। बीजेपी 2014 से पहले कहाँ थी? बीजेपी की क्या था? कितने प्रदेशों में थे, कितने उत्तर प्रदेश में विधायक थे, कितने सांसद थे बीजेपी के? ये तो राजनीतिक उतार चढ़ाव आते जाते रहते, ये समय के साथ सब बदल जाएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपने तो बाबा साहब की तस्वीर। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए क्यों आप इकट्ठा हुए हैं यहाँ? देखिए, जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है अम्बेडकर के, हम उनको बाबा साहब कह के संबोधित करते हैं। अगर वो तहजीब के साथ नाम लेते तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। ये अम्बेडकर उनको हमें अमित करके अगर संबोधित करेंगे तो क्या उनके कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा? बस यही मान सम्मान की लड़ाई है और कुछ नहीं है। अच्छा, बहन जी की ज़मीन खिसक रही है, क्या इसकी आड़ में जो है राजनीति तो नहीं हो रही है? नहीं, क्या लग रहा है? नहीं, जो राजनीति कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। कोई राजनीति नहीं है, बाबा साहब के नाम से कोई राजनीति नहीं है। और देखो, हम जैसे युवा 2 अप्रैल में भी एक आंदोलन हुआ था, तब भी इन्होंने एक एक्ट में बदलाव किया था, SC/ST एक्ट में, जब भी मैं जेल गया था उस कांड में। और तो देखो, हमें डरते नहीं, उन्होंने हमें जेल भेज दिया। वो सोचते हैं हमारा मनोबल तोड़ देंगे, तो उनकी गलत भूल है। वो सोच लें कि हम जैसे युवा न हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन माँ बाप साहब के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उसका जो माँ बाप साहब का जो मान सम्मान है, उसके खिलाफ हम बिल्कुल भी कोई। क्या आपको ये भी लगता है कि सरकार या सरकार के जो सरकार में बैठे लोग हैं वो किसी न किसी तरह से संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आरक्षण दलित समाज को मिला हुआ है, SC/ST OBC को मिला हुआ है, उसको कहीं ना कहीं उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास है? क्या लगता है आपको, क्या डर है आपको? नहीं, डर क्या है? देखो, जब सत्ता में वो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं संविधान का। आपने 2018 में भी देखा, 2 अप्रैल को वो आंदोलन किस लिए हुआ था? उन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की ना। भले सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रह के की हो या कैसे भी की हो, उन्होंने तब भी किया था कि हाँ, SC/ST के एक्ट को कमजोर करने का। वो ताकत हमारी जान गए थे उस टाइम कि हाँ, इन लोगों में ताकत है, और उस एक्ट को उन्होंने वैसे की वैसी रखा था। दोबारा उन्हें मतलब कि बिल्कुल जैसे था पहले वैसे प्रावधान वापस लेना पड़ा। तो देखो, ये कांग्रेस के राहुल गांधी हैं और सरकार में बैठे लोग हैं, वो सबसे पहले जो है बाबा साहब का ही नाम लेते हैं, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर चलते हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से आप लोग देखिए, 70 साल बाद उनको बाबा साहब को भारत रत्न देने में, जब BP सिंह मौर्य जी की सरकार बनी तब जाके याद आया। कांग्रेस को तब कैसे नहीं याद आया? कहते उनको भी तो मुद्दा चाहिए बस। लेकिन कांग्रेस ने कब ना बाबा साहब को दो गज जमीन नहीं दी। इनके जितने भी कहते तीर्थ स्थल वगैरह बने हुए हैं, जितनी भी वो चीज़ें हैं, इनकी जितनी समाधियाँ बनी हुई हैं, इनके कांग्रेस और BJP दोनों मौसेरे भाई हैं। हम नहीं मानते क्या? तो अगर ये माफ़ी नहीं मांगी जाती है तब स्थिति क्या रहेगी? देखो, बहन जी का आदेश होगा और कार्यकर्ताओं का आदेश होगा आगे, तो तख्ता पलट दोबारा करने के लिए तैयार है। भले ही सरकार हमें दोबारा जेल भेज दे, 2 अप्रैल दोबारा दोहरा देंगे हम। तो साफ तौर पे जो युवा वर्ग है, बसपा का जो युवा वोटर है, वो खासा नाराज इस बयान से दिख रहा है। और साफ तौर पे आप देख ही रहे हैं कि एक मजमा है, एक जुलूस है, जुलूस के रूप में लोग इकट्ठा हुए हैं। ये एक गुस्से का इजहार करने का तो एक तरीका है। कलेक्ट्रेट के सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ है, नीले झंडे बसपा का निशान को लेकर के यहाँ पर जमा हुए हैं। सिर्फ मांग यही है कि जिस तरह का बयान देश के गृह मंत्री ने दिया है, उस बयान को लेकर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सफाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने की जो है इच्छा पाले हुए युवा बसपा के लग रहे हैं। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।